हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अपने जीवन शैली में कुछ ऐसी चीज़ें हम इंक्लूड करें जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा एनहेंस हो, हम और भी ज़्यादा एफिशिएंट बने अपने आउटपुट्स में। तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और जीवन के एक लंबे अंतराल तक मैंने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन के स्टेट में मैंने उसको बिताया है और काफ़ी ज़्यादा मैं कंफ्यूज रही हूँ खुद ही। बट मैंने चीज़ों को ट्राई करना नहीं छोड़ा है और यही ट्रायल एंड एरर मेथड की जर्नी से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। और वही कुछ ऐसे नुस्खे कह लीजिए, कुछ ऐसे टिप्स कह लीजिए जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले एक प्रोडक्टिविटी, जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाना, इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि एक प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव इंसान में क्या डिफरेंस होता है, क्या मेजर डिफरेंस होता है। जब मैंने इस पर थोड़ा सा गौर किया तो मुझे सिर्फ एक ही डिफरेंस, जो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, वो विजिबल लगा कि एक प्रोडक्टिव इंसान को पता होता है कि उसे करना क्या है, जबकि एक अनप्रोडक्टिव इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन के स्टेट में रहता है, अपने प्लान्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा अनश्योर रहता है, डिसीजन मेकिंग में उससे दिक्कत होती है। बट एक प्रोडक्टिव इंसान, चाहे वो सही कर रहा हो या गलत कर रहा हो, उसे पता होता है कि उसको करना क्या है। तो प्रोडक्टिविटी के सूत्र में सबसे पहला जो ये टिप आता है, यही है कि सबसे पहले ये निर्धारित कर लें कि आपका गोल क्या है। वो एक टू डू लिस्ट जैसा कि आज के दिन आपको क्या परफॉर्म करना है, वैसा भी कुछ गोल हो सकता है। आपका वीकली टारगेट भी हो सकता है, मंथली टारगेट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म का भी कोई टारगेट हो सकता है जिसको आप चेज़ कर रहे हैं। फिटनेस रिलेटेड कोई गोल हो सकता है, किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो वैसा कोई गोल हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड, आपके एकेडमिक करियर से रिलेटेड कोई गोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर ये निर्धारित करना, ये चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आपका गोल है क्या, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो। एक बार जब आपने अपना गोल निर्धारित कर लिया, उसके बाद मार्ग चयन का विषय आता है, ठीक है? कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए कौन से रास्ते को अपनाएँगे। उसे हम कॉमन पार्लेंस में बोलते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है? उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है? लेकिन कभी-कभी हम देखते हैं कि हम स्ट्रैटेजी बनाने में ही इतने ज़्यादा खो जाते हैं, या हम स्ट्रैटेजी से ही, खुद की बनाई स्ट्रैटेजी से ही बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम उस स्ट्रैटेजी को ही एक बहुत ही अटैचमेंट के सेंस में देखने लगते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में देखा जाता है कि स्ट्रैटेजी ही जो है वो फ्रंट एंड पर आ गई है और कहीं न कहीं गोल जो है वो बैक एंड पर चला गया है। तो ये चीज़ों से आप बचें, ठीक है? हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि जो स्ट्रैटेजी मैं अपना रही हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए, या अपना रहा हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो स्ट्रैटेजी वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो स्ट्रैटेजी के ऑब्सेशन से बचें, स्ट्रैटेजी के अटैचमेंट से बचें और स्ट्रैटेजी को सिर्फ स्ट्रैटेजी सोचकर ही अपने गोल के अचीवमेंट के लिए अप्लाई करें। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जो कि बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि जब आप ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव होने की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फिज़िकल और मेंटल वेलबींग का ध्यान दें। दिन में 24 घंटे होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि दिन का 1 घंटा कम से कम आप अपनी फ़िटनेस को दें। कोई भी एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, जिम जाइए, और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी आप कुछ चीज़ें करिए। मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, जर्नलिंग ट्राई कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे दोस्त से, किसी ऐसे मित्र से, या किसी ऐसे परिवारजन से जिससे आपकी बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशंस होती हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपको एकांत बहुत पसंद है और एकांत में ही आप इंटेलेक्चुअली जो है वो अपनी अपनी पावर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई अच्छी किताब उठा लीजिए। अपने दिमाग के दायरों को अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं तो कोई अच्छी किताब उठा लीजिए, किंडल पर कोई किताब पढ़ लीजिए,
या चुपचाप आप साइलेंस में भी एक मी टाइम सॉर्ट ऑफ गुजार सकते हैं। इससे आपका मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त रहेगा। तीसरी चीज़ जो कि मुझे प्रोडक्टिविटी की जब बात करती हूँ तो ज़हन में आती है, अम, कि जब हम प्रोडक्टिव होने की दिशा में रहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बीच-बीच में रुकें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। क्या होता है कि जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसी पे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं और एक तरह के लूप में हम फँस जाते हैं, ठीक है? तो रुकना भी इस जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप लंबे समय के लिए रेस में टिके रह सकते हैं। हमेशा अपनी क्रिएटिविटी के द्वार को आप ओपन रखें। हमेशा एक एंगल, एक विंडो जो है वो मन का एक कोना जो है वो ओपन रहना चाहिए टू न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, ताकि आपको पता रहे पग-पग पर आप ये चिंतन करते रहें कि मैं इस जर्नी में क्या ऐसी चीज़ करूँ, क्या इसमें ऐड करूँ या क्या सब्ट्रैक्ट करूँ जिससे और भी ज़्यादा मेरे आउटपुट्स जो हैं वो निखर के आएँ। अम, चौथी चीज़, जब ऑर्गेनाइज़ेशन की बात होती है तो फिर इसमें इनर सर्कल बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। अम, ये बहुत ज़रूरी है, जब आप प्रोडक्टिविटी की जर्नी पर हैं ना तो आपका इनर सर्कल बहुत सीमित होना चाहिए। हो सकता है कि आपका नेचर ऑफ जॉब ऐसा हो जो बहुत ही ज़्यादा कोलैबोरेट करने का अलग-अलग लोगों से डिमांड कर रहा हो, बट मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ आपके इनर सर्कल की, जो आप पर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेशंस थ्रो करता है। तो वो इनर सर्कल में वैसे ही लोग रहने चाहिए जो आपको मेंटली चार्ज्ड अप रखें, जो अगर सिमिलर गोल्स हों और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, या 3-4 लोगों का ग्रुप हो और सेम गोल्स हैं सबके, तो काफ़ी अच्छा एक एक्सपोज़र बनता है और हमेशा लाइकेबिलिटी है कि आप लंबे समय तक अपने गोल से भटकिएगा नहीं। बट अगर आपके इनर सर्कल में वैसे लोग हैं जिनके लाइफ़ के टारगेट्स आपसे बहुत अलग हैं और उनके लाइफ़ के जो फंडे हैं, जो उनके लाइफ़ की थ्योरीज़ हैं, वो काफ़ी अलग हैं, विचार बहुत ज़्यादा मिसमैच होते हैं, तो वैसे लोग से थोड़ा दूरी बना लेना ज़्यादा समझदारी की चीज़ होगी, ताकि आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो सफ़र नहीं करे। तो अपने इनर सर्कल को लेकर आप बहुत कॉन्शियस होइए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, इतने ज़्यादा इम्प्रेशंस लगाता है और आपके मेंटल स्पेस को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। तो इसको आप जितना ज़्यादा फ्री रखिएगा, जितना ज़्यादा अपने फ़ेवर में रखिएगा, उतना ही बेहतर है। पाँचवीं चीज़ जो कि मुझे लगती है कि प्रोडक्टिविटी के जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो है कि हम रेस्ट लें, ब्रेक्स लें, रेस्ट लें। कभी-कभी हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें हर दिन प्रोडक्टिव रहना है। मेंटल फटीग सबको होता है, बर्नआउट सबका होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को वापस से रिचार्ज करके वापस से अपनी जर्नी पर लौटें। बट इस बात का ध्यान रखना है कि वो ब्रेक्स बहुत लंबे भी नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए, ताकि आपका जो रिचार्ज होने का जो पर्पस है वो फुलफ़िल हो जाए और वापस से आप एक नए एनर्जी के साथ अपने गोल पर लग पाएँ। ये कुछ नॉर्मल से टिप्स हैं। इनको मैं बहुत ही महान टिप्स तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपने सुनी होगी किसी न किसी से, और ये बस ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ज़हन में आती है जब मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बैठती हूँ, और बस सोचा कि आपसे इन बातों को मैं साझा करूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।